अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एज़ यू ऑलरेडी नो कि नीट यूजी 2025 की बेसिक रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट हो रही है। तो इस बीच जो है आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है। वो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करेंगे जिनको नीट में कोई भी स्कोर यहाँ पे जो है कोर्स करना है, लाइक MBBS BDS आयुष वाले भी कर सकता है। एंड वन अनदर थिंग, जिनको MBBS BDS में चांस नहीं है एंड दे डोंट वांट कि हम अभी जो है रजिस्ट्रेशन करें, उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इट्स कंपलसरी फॉर MBBS एंड BDS ओनली। एंड वन अनदर थिंग, अगर आप करना चाहते हैं फॉर आयुष कोर्स के लिए, आप वो भी कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सब्सक्रिप्शन लिए, हम उनकी अभी से ही कर रहे हैं। लाइक फिर आपको जब आयुष की होगी तब आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो फिलहाल जिनको MBBS BDS या आयुष करना है वो कर सकते हैं। बाकी जिनको आयुष में ही करना है एंड वो अभी नहीं चाहते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करें, तो नो डाउट वो जो है आयुष के टाइम पे भी कर सकते हैं। बट बेटर इसके अगर आपको जो मार्क्स मिले हैं, लाइक यहाँ पे जो हमारी नोटिफिकेशंस में आपकी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है फॉर योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अगर हम इसमें देखें जो आपका कट ऑफ दिया गया है, अगर इस कट ऑफ से एबो आपके मार्क्स हैं तो आप अभी से ही रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी फ़ी नहीं भरनी है। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर 1000 रुपीज़ 1500 रुपीज़ फ़ी है इसमें, तो इसमें कोई भी फ़ी नहीं है। इसमें जो आपका काउंसलर होगा, जो आपकी काउंसलिंग करा रहे होंगे, तो उनको आपको चार्ज देने, लाइक आपकी रजिस्ट्रेशन वो करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, जैसे हम स्टूडेंट्स की करते हैं। अभी हमने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, 22 इसकी लास्ट डेट है, तो 22 तक जिनको भी रजिस्ट्रेशन करनी है वो हमसे कराए या खुद से करें। और उसके बाद काउंसलिंग की नोटिफिकेशन अलग से आएगी, उसमें आपको वो 1000 to 1500 रुपीज़ पे करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी जो है जिनको भी 144 127 113 प्लस स्कोर है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, काउंसलिंग भी फिर आप करेंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, आयुष की काउंसलिंग, MBBS BDS की काउंसलिंग, तो वो आप जो है उस चीज़ से करेंगे। ठीक है, वन अनदर थिंग, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स का इशू है। तो देखिए 22 तक आपकी रजिस्ट्रेशन चलेगी। नीट स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए, मार्क्स कार्ड 12th का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट UT जम्मू एंड लद्दाख की, लद्दाख वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो है ST कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट ST SC OBC RBA JKPM सपोर्ट्स जो भी है वो होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन की, या तो डेट ऑफ बर्थ आप अपलोड कीजिए या 10th का मार्क्स कार्ड कीजिए। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का इशू आ रहा था सर 10th का मार्क्स कार्ड अगर ये अपलोड करें तो कोई इशू नहीं है, तो इशू कोई भी नहीं है। 10th का मार्क्स कार्ड अपलोड करिए या वो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर अपलोड करें जो यहाँ पे जो है एट द टाइम ऑफ योर 10th क्लास दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा लद्दाख स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कंपलसरी सर्विस बॉन्ड रहता है, तो ये आपको जो है इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर पे मिलेगा www.jkbop.in पे। तो ये कहाँ से लेना है, या तो आप तहसील में जाइए या कोर्ट से जाइए। तो हम तो UT ऑफ लद्दाख के हैं नहीं, तो उन स्टूडेंट्स को पता होगा, कोर्ट या तहसील में आपके डेफिनेटली ये बन जाएगा, उसके बाद ये अपलोड कीजिए। वन अनदर थिंग, EWS कैटेगरी या कोई भी कैटेगरी है वो वैलिड होनी चाहिए अप टू 22 जुलाई। ठीक है, उसकी डेट 22 जुलाई तक होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, उसकी जो वैलिडिटी है वो 22 जुलाई से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको यहाँ पे इशू हो सकता है, तो जिनको भी यहाँ पे कम है तो रिन्यू करा सकते हैं, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। फिर राउंड 2-3 में यहाँ पे काउंसलिंग होगी या कॉलेज में एट द टाइम ऑफ योर कॉलेज एडमिशन, तब आपको यहाँ पे लगेगी। फिलहाल जो है देखिए, आप रजिस्ट्रेशन बेसिक करनी है, इसमें कोई फ़ी नहीं है। रजिस्ट्रेशन हर एक स्टूडेंट करिए जो यहाँ पे कट ऑफ को पार कर रहा है। लाइक आपको अगर आयुष की भी करनी है अभी सी करके रखिए। ठीक है, अब जो कंफर्टेबल नहीं है वो एट द टाइम ऑफ आयुष की काउंसलिंग जब होगी वो तब करेंगे। ठीक है, एंड ये काउंसलिंग नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन है। 22 तक रजिस्ट्रेशन चलेगी। काउंसलिंग जो आपकी प्रेफरेंसेज हैं, लाइक MBBS किस कॉलेज में करना है, BDS किस कॉलेज में, उसकी अलग से नोटिफिकेशन आएगी। ये जो है इसके बेसिस पर आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें आपकी UT की रैंक्स आपको दी जाएंगी। UT में आपको कौन सी रैंक है, UT में टॉपर को कितने मार्क्स हैं, नंबर 2 पे टॉपर कौन है, नंबर 3 पे टॉपर कौन है, तो इस हिसाब से आपकी रैंक्स बनेगी। एंड उस हिसाब से आपका जो एक्यूरेट 100% कट ऑफ है वो हम बनाएंगे। जब आपकी UT की यहाँ पे रैंक लिस्ट आएगी तो वो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि स्टूडेंट की कितनी रैंक आ रही है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका कॉलेज वाइज कट ऑफ जो है हम डेफिनेटली बनाएंगे। एंड वन अनदर थिंग, डेफिनेटली आपको बोल देंगे किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ यहाँ पे हो सकता है। तो UT की रैंक्स में ये होता है कि आपको हमें पता चल जाता है कि किस स्टूडेंट को कौन सी सीट किस कैटेगरी में क्या मिलेगी। वन अदर थिंग, CDP वाले या PWD वाले जिनका कट ऑफ यहाँ पे बहुत कम होता है, तो वो भी उसमें लगेगा, उसी में पता चलेगा कि आपकी UT CDP की रैंक क्या है, कौन सी प्रायोरिटी के बच्चे कितने हैं, तो उस हिसाब से भी आपका यहाँ पे कट ऑफ जो है प्रेडिक्ट होगा। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो 22 तक यहाँ पे बेसिक रजिस्ट्रेशन चलेगी। 24 को डेफिनेटली JKBOP विद इन 2 to 3 डेज यहाँ पे रिलीज करेगी। एंड काउंसलिंग की बात करें, काउंसलिंग तो 29 to 30 जुलाई आप एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट करेंगे MBBS और BDS के लिए, आयुष के लिए फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। वन अनदर थिंग, जिनको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करनी है वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग जो भी हमसे करना है 7006209948 पे कॉन्टैक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ, टेलीग्राम की लिंक भी दे रहा हूँ, वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट करिए। हम आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, UT की काउंसलिंग, हम सब कुछ आपको कर देते हैं उसमें, ठीक है। आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, उसमें सब कुछ आता है। लाइक जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेंटोरशिप ली है उनको पता ही होगा, जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी हम यहाँ पे काउंसलिंग वगैरह रजिस्ट्रेशन आज कर दी। अभी कुछ बच्चों की चल ही रही है, तो 22 तक हम सब की करेंगे। एंड उसके बाद जो है फिर जब काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी MBBS BDS की वो कर देंगे, आयुष की आएगी तो आयुष की कर देंगे। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को BVSC करना होता है, ठीक है, बाहर, तो BVSC भी यहाँ पे VCI के थ्रू हो जाएगा। एंड ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो आयुष की काउंसलिंग होती है वो भी उसमें हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में यहाँ पे दिक्कतें रहती है, तो वो मैसेज करें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर, हम आपका यहाँ पे जो है सब कुछ देख लेंगे। फिलहाल जो है 22 तक आपकी रजिस्ट्रेशन चलेगी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बेसिक साइन अप करना है, नीट का रैंक वगैरह डाल के, ठीक है, यहाँ पे साइन अप करना है। देखिए अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए यहाँ पे जो है लास्ट डे 22 को है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, ये आपको पहले देखना है। क्लिक किया तो अप्लाई पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। देखिए नीट रोल नंबर डालना है, UG स्कोर कार्ड, UG रैंक, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ डिटेल्स आपको देनी है। 12th परसेंटेज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कितने मार्क्स हैं। एंड कैटेगरी वालों को कैटेगरी डालनी है, सब कैटेगरी वाले लाइक JKPM सपोर्ट्स कैटेगरी आती है, तो ये आपको डालना है। एंड ईमेल ID आपको ठीक से डालनी है ताकि आपको मेल रिसीव हो। मेल जब रिसीव होगा उसमें OTP आता है, OTP के बाद आपको पासवर्ड वगैरह सेट करना पड़ता है। उसके बाद आपको साइन अप करके यहाँ पे आपको जो है जो OTP मिला होता है उसमें आपने मेल पे जो है सेट किया होता है पासवर्ड। यूज़र नेम आपका एप्लीकेशन नंबर रहता है, पासवर्ड जो आपने मेल में जो है पासवर्ड रखा होगा, फिर वो यहाँ पे कैप्चा करके जो इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, बस आपका ये हो जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आप खुद से ना करिए, जो आपकी काउंसलिंग करेंगे, लाइक आप CSC सेंटर पे कराएंगे या किसी काउंसलर से कराएंगे। बहुत सारे यूट्यूब पर जो है हमारे स्टूडेंट MBBS स्टूडेंट्स है, यूट्यूबर्स है जो आपकी काउंसलिंग करते हैं इन जेन्युइन वे, लाइक हम आपकी प्रेफरेंसेस वगैरह यहाँ पे देते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन उन्हीं से कराएं जिनसे आपको काउंसलिंग भी करानी होगी। तो एक ही बंदे के पास आप सारा प्रोसेस करें, क्योंकि पासवर्ड यहाँ पे जो है एट द टाइम ऑफ योर काउंसलिंग, आयुष की हो, BDS की हो, MBBS की हो, जो भी काउंसलिंग होगी उनका ये पासवर्ड आपका सेट रहता है, ठीक है। तो पासवर्ड आपको अच्छे से यहाँ पे सेट करना पड़ता है, उसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो एक ही बंदे के पास आप बेसिक रजिस्ट्रेशन से टिल ऑलराउंड जो भी कराने होंगे वो आप एक ही से करें, या खुद से करते हैं तो बिल्कुल भी फ़ोन से ना करें। लैपटॉप का कंपलसरी यूज़ करना है, क्योंकि फ़ोन में कोई भी एरर आ सकता है एंड फिर आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने फॉर्म मार्क्स जो है अच्छे भी अचीव किए होंगे, तो फ़ोन से टोटली ना करिए, ठीक है। आई होप कि इस वाले वीडियो से थोड़े से कन्फ्यूजन डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बाकी किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो कमेंट्स में भी पूछ सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।